ठेरे लगे न जाइए तो हर बार हरियर समझ के। लेकिन जिस कहानी की तरफ आपको ले चल रहा हूं सरहद की 4 लाइन भूमिका है। अब एक वाहियात है जो हृदय से निकलकर सीने में शब्दों का खंजर चुभाती, एक वाहियात है तो से जो निकलकर दुश्मन की सारी रियासत जलाती। अगर आपसी फूट होती न यारो तो अंग्रेज भारत में आएगा हो। सरहद पे कैसे फहरता तिरंगा, अगर वीर गर्दन कटाए न होते। अगर आपसी फूट होती न यारो तो अंग्रेज भारत में आए न होते। सरहद पे कैसे फहरता तिरंगा, अगर वीर गर्दन कटाए न होते। देश आजाद भैले 75 साल भइल। सोच जब 2 चीज लगे है, कुलवंती नारी पुत्र आज्ञाकारी। अगर ये 2 चीज एक मर्दे लगे नहीं रहे तो 1 लाख रुपया रोज कमा बेकार। और मामले में धरती के सबसे सुखी व्यक्ति का नाम है प्रमोद। मालिक की कृपा से ऐसी पत्नी मिली है हमको। ओमकार भैया ये मर्द चावले हम घरे न जाई वो खाना खा ले इम्पॉसिबल। जबले घरे न जाई तब तक वो खाना नहीं खाती है। चाहे रतिया के 1 बजे रात आई, चाहे 2 बजे रतिया जाई, चाहे 3 बजे रतिया जाई, लेकिन जब जाई ना तब वो खाती। तो हमारे गाँव वाले कहना पर वो गजब की पत्नी बोले हो। हम कल गजब बनाई बेटी खाना खा ले ले बाद जो उनको छोड़ दे ले खाइला बाद हम घर में खा के। लेकिन गौर करी हाजा अब यही बात मर्दन का पहचान बतावल गई। हमारे उस्ताद राम ने बतावा कि पानीदार मर्दे खाती कहे खाती पानी 121 लेकिन अगर मर्द पानीदार हो तो खाली 1 का पानी हो। अरे अच्छा है कि मर जाना बेकार के जी। मेहनत के पसीने से अब यहीं से कहानी कांड की शुरुआत करवा रहा हूं। आधा घंटा भी रहा के सुन लो, गाय के चली जाए गोरखपुर। लेकिन किस मुरारी भैया के ग्राम सभा में कह के जा रहा हूं, जब जब एक कार्यक्रम के याद करवा लो कि प्रधान जी को कार्यक्रम तो रौले रहो, तब तक यह कहानी आपके जेहन में गूंजती रहेगी। यही लिए मेरी विरहा का शीर्षक व सरहद की शहर के लाइन में। अब ये हमारी आंगनबाड़ी बहने हैं ना, यहाँ पे आप लोग हैं ना, आशा आप लोग हैं कि थोड़ा ऐसा करिए कि गांव में जो नॉर्मल डिलीवरी की संख्या घट रही है उसके प्रति थोड़ा आप लोगों को जागरूक करिए। और नॉर्मल डिलीवरी की संख्या इसलिए घट रही है जो कि इन लोगों का जो दिनचर्या है अब तक गाँव में दिमाग में बैठ गया कि पतवा अगर प्रेगनेंट है एकदम सुता मूर्ति लेकिन नहीं ले पाओगे, क्यों ले पाओगे। हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर बुलाते हैं कि इसका परिजन कौन है, तो टीखा है देवर गए हमारा भौजी है।
अपनी मम्मी से जाकर बता देना खाना ये नहीं बनाएगी, 2.5 लीटर से पानी बाल्टी में ज्यादा नहीं उठाएगी, सीढ़ी नहीं चढ़ेगी, कपड़ा नहीं धुलेगी। तो देवरा पूछा कपड़ा कह दो तुम्हारी मम्मी धो देगी भाई, सास का कर बनाएगी क्या तुम धो देना? किचन के तरफ ये झांकने नहीं जाएगी। अब ओकर नतीजा शरीर का कोई अंग 7 महीने तक हरकत नहीं किया, जिसका नतीजा निकला कि 9वें महीने जाते जाते हम ऑपरेशन की तरफ चले गए। नहीं तो जितना बुजुर्ग बैठे हो ये लोगों से पूछा हमार बड़की माई करो कब हमसे बतावे कि एकाध लड़के तो खेत में बोले उन्हन के नाम खेताहू धर दिए। 8वें महीने तक घर की महिलाएं खेतों में काम करती थी गर्भावस्था, और अब तो एकदम ये जेकर मरद मम्मी बाबू वहीं से फोन करा था मुकेश अपनी भाभी ताकल करिए जहाँ छप्पन में रोल करो। तो मैं आशा बहुओं से चाहूंगा कि थोड़ा इस तरफ जागरूकता फैलाइए कि गर्भावस्था में भी घर का काम काज करना जरूर है। सास का पैर दबाव करा, बाबू माई के चाय भी हल करा, नया सास का गोड़ दबा पाओ 5 मिनट समय लेके घटिया दबा, लेकिन कुछ दबाओ। अब हमारी कहानी पर आइए मात्र आधे घंटे, और आपसे वादा कर रहा हूं जब ही हमारी कहानी खत्म होगी तब तक मिठाई जी आपके बीच आ जाएंगे। खेत खलिहान से निकलती हुई कहानी पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाएगी और आपके इसी बगल के जनपद में आकर के कहानी खत्म हो जाएगी। यू जगह हो जौनी जगहिया पर हमारे प्रधान जी बड़का भैया कृष्णमुरारी यादव जी आपके मनोरंजन के लिए क्या गाजीपुर, क्या बनारस, क्या मऊ, क्या बलिया, क्या बड़हलगंज तमाम कलाकारों को बुला करके आपका मनोरंजन करवाए। लेकिन आधे घंटे की कहानी मेरी भी सुनी। शहर के लाइन में आओ। वतन के नाम पर जिनकी नियत है साफ नहीं, करेगा हिंद का इतिहास कभी माफ नहीं। वतन के नाम पर जो सर कटाया करता, उसी के गीत को इतिहास गाया करता। कोई सरकार हो, एक नेता का विरोध कर लीजिए काम चलेगा। वतन का विरोध करेंगे, देश को रोकेंगे जब देश चलाने वाले, देश को रोकेंगे जब देश चलाने वाले, भला क्या सोचेंगे आजादी दिलाने वाले। फौज के नाम पर जिनको बड़ी एलर्जी है, फौज के नाम पर जिनको बड़ी एलर्जी है, कहीं बेटा से लेना ये कहीं बस एलर्जी है। आजा कल हमारी कहानी का समझा लो। इसी महाराजगंज जनपद से आगे बढ़ेंगे सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर से सटे गोडा जिला, गोडा जिला है लेके तुम शांति है। अरे यार चलो कूलर लेके क्या जा रहे हो मतारी अपने दिन बेटवा के सामने खड़ी हो गई। चलो बाबू, तो बाबू जी शहीद हो गए अंदर लसिया हमारे में देना है। एक काम करिए बेटा, तो हाथ जोड़ो भाई, डॉक्टर हो जाइए, मास्टर हो जाइए, ठेला खींच लिए, माटी फेंक लिए, भूल के कमरों में ठंडी मची। माई अपने बेटवा के समझावत एक लाइन भोजपुरी के गीत बजे माई वही पहले गाँव में ये गीत के पहले माई बहन मरवा में बैठ के गाँव में
मुंबई रह जा दिल्ली रह जा कहीं मोबाइल तो रहे नहीं तब चिट्ठी लिखा ये कर पापा चलिए और ये कहला जेकर औरत का तबीयत उनकार भाई 1.5 साल से खराब रहे लेहड़ा से निकला गोरखपुर खाती अल्ट्रासाउंड करावे हमार बात माना हरेना ले जाकर उन्हें सोनारे की दुकान पर रोक दिया कहीं नहीं बता तो मंगलसूत्र बनवा दे कि अल्ट्रासाउंड करा ओकरे बाद औरत के पीछा कहिए देखो कर पापा हम अपना नहीं कर मान लीजिए ना तो सब जाता यही करो कब चिलकाला है वो 1 करोड़ छुट जाएगा तब मंगलसूत्र बन के बनवा था वही फरेना बीमारी ठीक हो जाए ये लिए भैया हो वही गीत कितने रिपीट करा अरे फेंक दो मनोरंजन है लेकिन विरहा में विधवा मतारी अपने बेटवा के समझावत अपन काम करी हम बोले तक में जी हम बोला पति मर गया देख नहीं पाई देख लिया मोती खींच ली हां गाड़ी देख लिया मोती खींच ली गाड़ी तो पर हो गई हाथ से अरे पता हो जाई हाथ से जय हजी फौज के ओरिया के दोनों जहरी अरे तो हाजिर से कुल काम करिए मिलिट्री में जाइए वही मिलिट्री तो बाबूजी रहना लसियो न आए और गांव के रहने वाली मतारी के लिए बाबू ये चल कि का फौज करे क्या बता रही है फौज के बारे में भाई जहाज पर नचल है भर के जीवन मिलिट्री के हवा मोरला मिलिट्री में तरह तनख्वाह ना मिली थी तो हवाई जहाज की यात्रा कर लेगा लेकिन यही हमारी जीवन शहीद हो जाएगा बेटा हमारे दुआरिया पर रसिया की हजीयत मिलना ही मिलना बिठाना मिलना ही बिठाना तो जाइए खड़ी ले जय हजी फौज के ओरिया के दोनों जहरी समझावती है भाई कुल काम करी है बोला मिलिट्री मत जाइए चंदनवा कल जो भाई ना जाए फौज में रास्ता खाली कर दो बेटा रास्ता खाली है पूरा रास्ता खाली है प्राइमरी से हमारे कितने बच्चे हैं प्राइमरी से हाथ उठाओ जितने प्राइमरी वाले हाथ उठाओ ये कैसे यार कांग्रेस वाला लेकिन छिटिक छिटिक बैठा एकदम ना बढ़ जाए प्राइमरी हमारे जो गुरु जी लोग आए उनसे अनुरोध है कि उनको थोड़ा शांति नहीं कि हल्ला होगा करी प्राइमरी वाले बच्चे एक बार और हाथ उठाओ एक बार जितने प्राइमरी हो गुरु जी आप हैं लोगों के साथ आप हैं अच्छा हम चाहेंगे लोगों को आगे बैठवा दीजिए अनंत छात्र बैठे बैठे दीजिए दादा के मधुर छात्र खोदी बैठे दीजिए मध्यसियर वाले माई समझावा दिया बाबू है चंदन बैठ जाए सर अभी बैठ जाए गुरु जी अभी बैठ जाए प्राइमरी में माई कलश की बाबू कुल काम करी हा मिलिट्री बच जाई हा चंदनवा कलश जो माई ना जाए मिलिट्री में मामा की ना जाए माँ से विदा होकर के चंदन चला अपने मामा के घर
और बिना मां को बताए फौज में जाने की तैयारी जारी रखा और धीरे धीरे भगत जी 6 महीना बीता। इसी हमारे गोरखपुर कूड़ा घाट के अंदर सेना की खुली भर्ती निकली और ये खबर जब शहीद के बेटे विक्रम सिंह के बेटे चंदन को लगी तो चल दिया गोंडा से गोरख। और जब चला तो जरा गौर करिएगा, पहली भर्ती यंग बाटी एकदम छर रहा है। पहली भर्ती का परिणाम क्या निकला बिरहा में आवा बस जरी बस होला ना घमारे हो जवान के फटे लगे जोर हो अब बघेला चुकल दौड़ केरी अब किस्मत लेके गई लवही फौजिया में। इसी गोरखपुर में सेना की पहली भर्ती में शहीद विक्रम सिंह का बेटा चंदन आर्मी में सेलेक्ट कर लिया गया और जब सेलेक्ट हुआ तो 9 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद घर नहीं गया। तिरंगे के नीचे कसम खा लिया जान चला जाएगा लेकिन जहानपुर कभी आंख नहीं आएगी। पहुंचल मामा के लगे कला मामा मारी से तू ही बचेगा मारी के जन्म करे लेकिन फौज में चंदन को लेकर के मामा पहुंचे नैना के पास। आड़ में खरियाए के दुआरी पर गैलन भैया एलन भैया एलन भैया बाबू कैसे हो? कल जाए तो बहन बोली ये बात तू सयान हो गई। कल भैया चंदन को गलती हो गई। कल जाए तो बहन बोली ये बात तू सयान हो गई। तब तक वर्दी पहने चंदन दरवाजे पर पहुंचा। माई का पैर छुके जब खड़ा भइल हो मतारी अपने बेटवा के पाँव वर्दी तो खड़ा कल बेटा अब जो जना सयान हो गया तूने बाबूजी वाली वर्दी है तूने शरीर पर फिट नहीं अभी बैठ जाए। माननीय प्रमुख जी का आगमन हुआ है बैठ जाए। अभी हमारे बीच हमारे धानी के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख आदरणीय गुरु जी श्री योगेंद्र तिवारी जी का आगमन हमारे बीच हो रहा है। हाँ वही भांगड़ा राकेश तिवारी जी का भी आगमन हमारे बीच हुआ है। भांगड़ा वाले भाई जब विधायक जाएंगे तभी बजाइएगा और रोडे चल जाए लोग रोडे पर प्रधान जी को चाहेंगे कौन बता दीजिए ये लोग खा पिए तो ये विधायक नहीं। माई अपने बेटवा के बावर्ती ने खरस करा से बाबू है चंदन तू इतना सयान हो गई कि तुम्हारे बाबूजी वाली वर्दी है तुम्हारे शरीर पर फिट हो। चंदनवा कलश के माई वर्दी है बाबूजी वाली ना है। अब तो तेरा बेटा भी फौजी है। रोने लगी बिठवा कलो ना मन लेना कि लाल कही लाल चाय आखिर किस्मत लेके गई फौजिया में। रो लागल विधवा बतारी का नाम ने लगे पति मर गया अंतिम दर्शन नहीं कर पाई। मलकरीन गईले तोरी सदवा कुछ हो जाए तो बुढ़ौती अनार हो जाएगी बेटा। अच्छा तो चंदन मर्द का औलाद लगल अपने वर्दी बटन छटकावे कल ना जाए बाद में ले लेकिन कल अखबार के पढ़ने लग जाएंगे कि शहीद की विधवा ने अपने बेटे को फौज में जाने से मना कर दिया। कैसे बर्दाश्त करबू हो माई तेरी ही तरह हर माताओं का ऐसा दुखद बया होगा। हर फौजी ऐसा सोच ले दो वतन का मेरे अरे तू मौत से डरती है रे। हम सफर जिंदगी अगर मिली तो मौत भी उसके साथ में है ना कभी मरेगा कोई भी गारंटी किसके हाथ में है। अरे माई ना जाए मिलिट्री मगर कौन लोग को गजे में के देबू की आर्मी में ना रहता ना मरो क्यों मौत से डरती है। समझा दिया चंदन समझा दिए मामा मजबूर होकर के माँ अपने बेटे को विधवा माँ दही गुड़ खिला करके विदा कर देती है। जैसे माई बहन बटवन के दुआरी से विदा करेली वैसा नैना विदा कर दी और जब विदा करती है तो बेटा गया कहा
बाघा बॉर्डर, जहां शाम के वक्त भारत पाकिस्तान की फ्लैग सेरेमनी होती है। बाघा बॉर्डर से 3 किलोमीटर दक्षिण तरफ सरहद पर है वीर खड़ा, हथियार लिए मतवाला है, दुश्मन के ट्रक का पता चला इंडिया में घुसने वाला। बाघा बॉर्डर पर खड़ा है चंदन बंदूक लेकर के। सूबेदार साहब पहुंचल, जैसे सिपाही लेके दरोगा जाले वैसे सूबेदार साहब मिलिट्री जाले। सूबेदार साहब पहुंचे, बोला जय हिंद सर। सूबेदार साहब कल के नाम कल सर चंदन, पिता के नाम कल शहीद विक्रम सिंह। कल सर शहीद हो गए पिताजी जरूर, लेकिन लाश नहीं मिल पाई। अरे साहब हमारे माई गाँव में रहने वाली मना करते कि मिलिट्री मत जाइए, लेकिन साहब जीत करके मिलिट्री में आया हूँ। तो सूबेदार साहब कहा तेरी पहली पोस्टिंग है? कल हाँ साहब। तो कहा जब तेरी पहली पोस्टिंग है तो हो सकता है तुझे आर्मी की भी पूरी जानकारी न हो, तो तेरे लिए बड़ी अच्छी खबर लाया, माला माल हो जाओगे। पाकिस्तानी फौजी रात में कटबंधे को काटेंगे, हथियार में जितनी रकम मिलेगी आपस में सब बांटेंगे। चंदन कहना सर मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा। सूबेदार साहब कहना जहाँ खड़े हो ना और कहना जहाँ खड़े हो, पाकिस्तान की तरफ से हथियारों से लदा हुआ ट्रक 11 जवान, पाक समर्थित उग्रवादी 11 उग्रवादी ट्रक पर हथियार लेकर के आएंगे, कटबंधे को काट करके इंडिया में घुसेंगे, हथियार का आदान प्रदान होगा, रुपए का दोनों को लोग चले जाएंगे। चंदनवा का साहब बात बताए, मेरे पिता फौजी थे, मर्द का औलाद। आपको विश्वास दिलाओ कटबंधे पर सारे हाथ नहीं लगा पाएंगे, गोली मार के गिरा देंगे। सूबेदार साहब को यही बताने आया हूँ तुझे, कोई हरकत नहीं, गाड़ी आएगी गाड़ी जाएगी, केवल तुझे देखना है। और सुन लो चंदन, अगर मेरे कहने के बावजूद कोई हरकत कर दिए तो पाकिस्तान की नहीं इंडिया की गोली ही तेरे कलेजे को शांत कर देगी। तेरी माँ की दवा है ना, बुढ़ापे की लाठी भी टूट जाएगी। अच्छा सूबेदार साहब तो चल गई, लेकिन वो मर्द का औलाद फौजी का बेटा चंदन मन में सोच रहा कि गड़िया आई गड़िया जाई हो, कैसे बर्दाश्त हुई। क्या सोच रहा बिरहा में गीत का लाइन बात। तरीके बढ़ल तू समझ के गाड़ी, अरे कटबंधा की फौजी बढ़ना। मात्र 3 से 4 सीजन, या तो मर जाए या तो साधक छोड़ दे।
लेकिन गौर करी जा, अरे देखा मरने का मतलब है मर्द। ये महाराज एक मर्द अगर घर में उठा तू खुलाएगा नहीं मर रहा क्यों शरीर ना बन पाए। हम तो कहते हैं 15 अगस्त करो या कुश्ती 6 महीना दूर दिया कि करो पहलवान पलट रही है एक पहलवान लैला मार के लेकिन गौर करी जा, 7 पाकिस्तानियों को मार करके धराशायी कर दिया। अब बचने में कहा भाई 4 उग्रवादी सोच रहे खबर मिली थी कि यहाँ एक फौजी रहता है, यहाँ तो पूरी की पूरी बटालियन दिखाई दे रही है। बचे हुए 4 उग्रवादी गाड़ी लेकर के भागने लगे और जब भागने लगे तो भागने लगे ट्रक लेके अभिमानी अरे बम से उड़ाई दिया वीर हिंदू। कि जब लेकर ससिया अरे झुके न पाई केसरिया जागल दसवा के गुजरिया। बचे हुए 4 पाकिस्तानी उग्रवादी गाड़ी लेकर के भागने लगे, पिट्ठू में से बम निकाल करके चाबी खींचा, भारत मां की जय बोल करके फेंका, ट्रक के पछड़े दौड़े, 4 में से 3 उग्रवादी और मारे गए। अब बचल है और जा रहा है मंदिर में हाई मार्च चल रहा है, जाइए उसको बंद कर दीजिए, भी राष्ट्रभक्ति है। कोई व्यक्ति पैदल जा रहा गाड़ी पर बैठा करके घर पहुंचा दीजिए, ये भी राष्ट्रभक्ति है। सरकारी टोटी से पानी दिन में गिरना बंद कर दीजिए, ये भी राष्ट्रभक्ति है। और एक सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति रात में 1 बजे 1:30 बजे हसुआ लेके जाएगा, एक चदरा लेना, गेहूं के खेती में के जा 2 बोझा घोड़ाई काट ला, 2 बोझा बरसीन काट ला, यो देशभक्ति है। ऐसा ना आएगा हमारे नाई दुआएगा हमारे गाय गाय खाएगा ई का करे बोले नहीं बताओ क्या मैं कुछ कहा लगे आपको छोड़ लेकिन गौर करी जा बिरहा का पहुंचल एक पाकिस्तानी उग्रवादी बचा हुआ है, चंदन बड़ा तेज हंसा कहा सोने तेरा बाप अभी जिंदा है। और उसी कटे हुए कटबंधे के रास्ते घुस गया पाकिस्तान की सरजमीन पर लगभग 4 कट्ठा और जाकर के बचे पाकिस्तानी के सीने पर बंदूक का गन पॉइंट सीधा कर दिया। चलो सरे साले अभी मैगजीन में 6 गोलियां बची है, जी तो करता तेरे कलेजे में गोलियां खाली कर दूं, लेकिन नहीं, गोली तुझे मारूंगा विधवा तेरी पत्नी हो जाएगी। और एक विधवा की जिंदगी का डर मेरी मां से बेहतर कौन जाने, विधवा की जिंदगी कैसे हो। क्यों पूछे हमारे भाई से सब सिंगार विधिया मिलन देश से कहीं से तेरे सीने में गोली मार दूंगा साले तेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, इसलिए गोली तेरे पैर में मार रहा है। दाएं दाएं 2 गोली मरलस, कल साले पैर कटा करके पाकिस्तानी पेंशन से जिंदगी बिता लेना, भूल कर कभी भारत की रब देखना मत। अच्छा गोली मार के उठे उन्हीं बोल गिरल है वही सड़वल लेकिन खड़ा और लग गई खबर पाकिस्तानी सरकार को करे इंडियन आर्मी का एक जवान होगी पाकिस्तान में, ये दोगला साले कैसे बर्दाश्त करें। कम से कम 10 बटालियन चल देती है उस अपने फौजी जवान को गिरफ्तार करने के लिए, और जब चली तो भैल का तो नहीं तेरी गला चले। अरे भरपाई होकर देश का करी विधवा का जिंदगी जी अतिवा हमारी माई विधवा क्या जिंदगी दी अतिवा हमारी माई, भरपाई होकर देश का करी। 10 पाकिस्तानी बटालियन जब चली आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो हमारे देश के फौजी के साथ पाकिस्तानी गद्दार कैलन का अब
पाकिस्तानी फौजिया पकड़ी है। दोनों हथवा पिछवा बांध के ले कहा गई घोषित जासूस कई दिहल कमीना, अरे जलिया में बंद हुआ हिंद का लगीना। अरे इल्जाम बिरवा पे मरी दिहले पाकिस्तानी फौजिया पकड़ी लिहले। हमारे बड़े भैया किशोरारी यादव जी के पौत्र हैं। इस्लामाबाद किसी पाकिस्तान के जेल में चंदन कुमार को बंद कर दिए, रात भर सो नहीं पाया। मैंने मन सोचा था कि माई बना के हल्की मिलिट्री में चाहिए, आज मिलिट्री में आई होती तो पकड़ाई के पाकिस्तान होती। लेकिन जब रात बीता भोर हुआ कि कैसे हल्ला बीच में हो गया, बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ। अब हमारे फौजी पाकिस्तान के इस्लामाबाद की जेल में बंद कर दिए कि घुसी जासूस कई दिहल कमीना, अरे जलिया में बंद हुआ हिंद का नगीना। अरे इल्जाम बिरवा पे मरी दिहले पाकिस्तानी फौजिया पकड़ी लिहले। चारों तरफ से घेराबंदी बना करके ले जा करके इस्लामाबाद की जेल में बंद कर दिए। चंदन रात भर सूतल ना कि हमार माई कह दिया कि कुल काम करिया मिलिट्री मत जाइया। माई के बाद ना मनली धराई के आ गई पाकिस्तान। लेकिन जब रात बीता भोर हुआ तब यही कहानी की टर्निंग पॉइंट जौनी खाती बिरहा के नाम धदी हल गई सरहद की। रात बीता भोर हुआ, इस्लामाबाद जेल का जेलर करीम खान जेल के गेट पर पहुंचा, सिपाहियों से पूछ रहा है इंडियन आर्मी से कोई पकड़ के आया है क्या? सिपाही कलन हाँ, कल लाओ सामने। दोनों हथवा पिछवा बांध के ले जाकर के साले करीम खान के सामने, जेलर के सामने चंदन को डाल दिए। हिंदुस्तानी जान का भुखाइलू करीम खान कोड़ा निकाला, कहा रे लड़के मार दूंगा गोली तुरंत मर जाओगे। लेकिन नहीं, इंडियन आर्मी के लोगों को तड़पा तड़पा के मारने में मुझे बड़ा मजा आता है। कोड़ा निकाला, लगा मारने, मारते 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 थोड़ा सही कर दिया, और जब कोड़ा मार करके खींचा तो रमेश भैया जो वर्दी की पीछे वाली जेब है, एक छोटा सा मनी पर छिटक करके जमीन पर गिरा, और जब गिरा तो दो छोटे छोटे पासपोर्ट साइज के फोटो जमीन पर बिखर गए। करीम खान कोड़ा बगल में रख करके दोनों तस्वीर, दोनों फोटो उठा लिया। पूछ रहा है लड़के ये दोनों तस्वीर किसकी है रे? चंदन का सर एक तस्वीर मेरे शहीद पिताजी चौधरी विक्रम सिंह आर्मी में थे, शहीद हो गए, लेकिन लाश इंडिया नहीं जा पाई, लाश मिलवे नहीं की। और बगल की तस्वीर मेरे दादाजी, मेरे पिताजी के पिताजी यानी मेरे दादाजी की। हाय हाय हाय, इतनी बात जब वो मुसलमान सुना कुछ बोला नहीं, दोनों तस्वीर को अपने जेब में रखा, चंदन का कलाई पकड़ा, लेकर के चला गया अपने चेम्बर में, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, चाय मंगवाया, कहा बेटा ये मुसलमान तेरे सामने हाथ जोड़ रहा रे, चाय पी ले। बड़ी गलती हो गई रे, बाहर हाहाकार मच गया, कभी इस लड़के को छोड़ेंगे नहीं, गोली मार देंगे। पूछ रहा हूं करीम खान के लड़के इंडिया में कहां के रहने वाले हो? उत्तर प्रदेश। चंदन बोला हाँ। तब करीम खान पूछा उत्तर प्रदेश में गोंडा? चंदन बोला हाँ।
करीम खान का अरे लड़के अबे कलेजा बैठा जा रहा, कहीं तुम इंडिया में गोंडा में रामपुर के रहने वाले तो नहीं न हो? चंदन अबाक हो गया, कहा सर रहने वाला तो गोंडा में ही पला बढ़ा, लेकिन पाकिस्तान में रह करके उत्तर प्रदेश गोंडा रामपुर से ताल्लुकात आप कैसे रखते हैं? क्या लाइन बताया वो मुसलमान पट्टा, कहा रे लड़के 15 अगस्त 1947 को वतन आजाद हुआ, अंग्रेज साले चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लालच में जिन्ना जवाहर के टकराहट में मेरे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान। लेकिन वो आजादी की लड़ाई में जब मुल्क आजाद भय तो आजादी की लड़ाई में जो तुम्हारे दादाजी का तस्वीरिया तुम्हारी जेबिया में हो, हमारी खानदान पर बड़ा एहसान है। कैसन एहसान, कब के एहसान, कहे के एहसान तनी पापड़ में अरे मार काट, अरे मार काट मैं बहल खून का धारा देश बंटवारा में, यह दादा तुहरो कैले बड़ा सहारा देश। लालच में गांधी जी ने घोषणा कर दिया जो मुसलमान रहना चाहते रह ले, वरना पाकिस्तान चले जाएं, और यही घोषणा पाकिस्तान में की गई है। लेकिन लसिया जब कट कट ट्रेन से एक मिनट भाई एक मिनट, जब लसिया ट्रेन से कट कट आवे लगल हो चंदन, तो करीम खान मुसलमान जेलर बता रहा कि फसल रहल नफरत के यादी मैं हमारो खानदान हो, 2 बरस ले शरण में रखल ई सच्चा इंसान हो। अरे उसी कदर की लड़ाई में 22 लोगों का मेरा मुसलमान परिवार मेरे दादाजी लेकर के भटक रहे थे। यही तेरे दादाजी जिनकी तस्वीर तेरे मनी पर्स में पड़ी है, मेरे दादा का कलाई पकड़े लेकर के चले गए अपने आंगन में, कहे हिंदू परिवार में परिवार सुरक्षित रहेगा 2 साल। कितना? 2 साल तक मेरा परिवार तेरे आंगन में सुरक्षित रहा। लेकिन जब मामला शांत हुआ, शांति बहाल हुई, तो मेरे परिवार को पाकिस्तान की सरकारों ने नहीं, किस इंडिया पाकिस्तान की सरकारों ने नहीं भेजा। कौन? अरे पाक में भेजले, अरे पाक में भेजले, देखे खर्चा सारा देश बंटवारा में, इन्हें पूजता है परिवार हमारा देश। पाकिस्तान भेजे। एक काम कर बेटा, तुम अपने दादा की तस्वीर मनी पर्स में रखे हो ना, मैं अपने घर दिखाता हूँ मुसलमान परिवार में तेरे दादा का कितना सम्मान है। अच्छा लेके जब चला था तो एकदम आखिरी लाइन में बसवरिया हमारा, अभी हमको लगा बरगाहपुर के एक लोगन खाती लाइन हो, कर्म होना कैसा चाहिए हो जे करेला दुनिया में तो कर फल जरूर वो कर पावे खाना। चंदन के लइके करी मैया घरावा, फोटो टांगल दादा के देखावे लेकर के चला करीम खान अपने दरवाजे पर बड़ा सा फ्रेमिंग करवा करके तस्वीर लगा रखा था उस बुजुर्ग का। चंदन गई हाथ जोड़ा दखल बारे दादा, कहाँ गोंडा कहाँ पाकिस्तान, यहाँ रात भर घोड़ा पिटाई है तू मलाई जाते था।
करीम खान कहा लड़के इतना ही नहीं, सुबह शाम मेरे परिवार के लोग धूप दीप अगरबत्ती तो करते ही करते। हर शुक्रवार को मेरा पूरा परिवार इस नेक इंसान के सामने बड़े प्रेम से फातिया पढ़ता है। एक काम कर बेटा, तू तो मेरे घर का निकला, बड़ा ही आसान है तेरे खानदान का, नहा ले खाना खा ले, तेरी माँ भी धोआ है ना, इंतजार कर रही होगी तेरा। चलो तुझे बॉर्डर पार करवा देता हूँ, इंडिया चले जाओ अपनी माँ के पास। चंदनों को ना है ना जाए, हम मरवाना ना कल, अरे तो मेरा ये औलाद है रे। कल का जब ना मरवा तो सुनीला इस्लामाबाद के जलिया में बड़ा इंडिया का फौजी बंद हो, तनी चल के घुमाएगा, तनी मिल नहीं के बंद हो। आज जब लेके चला था करीम खान तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब चोरी चोरी कहिया देखावे चली भाई, इस्लामाबाद जेल करूंगा, 10 नंबर बैरिक पर करवा नजरिया, ये भैया 10 नंबर बैरिक पर करवा नजरिया, अखिया से आंसुआ बहावे जवान, पाथर तोड़ा जलिया में बाबूजी के देखना, भैया पाथर तोड़ा जलिया में बाबूजी के देखना, शहीद घोषित कैले हिंदुस्तान, लेकर के करीम खान पहुंचा, ताला खड़वा करके घुसा दिया। पहले घूम ले बेटा, तू तो मेरे खानदान का है। एक काम करना बेटा, घूम ले, जल्दी घूम ले। घूमता 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 चंदन जब 10 नंबर बैरिक में पहुंचल बा, तमाम इंडियन आर्मी के फौजी, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल से उसी इस्लामाबाद की जेल में, बाल बढ़ी, दाढ़ी बढ़ी, नाखून बढ़ा, चेहरा पर झुर्री, उखिया धसल है, पाथर तोड़त रहलन कैदी लोग। एक कैदी पर नजर पड़ी, चंदन की अबाक हो गया। अरे बाबूजी, वही चौधरी विक्रम सिंह जी कल नसिया इंडिया ना जा पा, उसी जेल में पत्थर तोड़ रहे थे बाबूजी। काने में बाबूजी की आवाज है, हथौड़ी बगला धर के घूमलन खलन लगे। बेटा तू कैसे? चंदनवा कलम बराते थोड़ी ना गए, हम फौजे में हम सारे धले गए, लेकिन बाबूजी तू जिंदा हवा, माई तो हथवार जीतवा, टोपिया कमरिया के बेल्टवा, सुबह शाम देख के मन के मनावे ले, रोवे ले जरूर हो बाबू, लेकिन अब तो करिए खिए से आंच भी नहीं आवे। गले से गले मिल करके बाप बेटे रोने लगे। विक्रम सिंह का बेटा बच बचाई के जो कब इंडिया जाई है, तब ना माई से कह दिए कब सिंदूर लगाओ शुरू कर दी, उसका पति अभी मरा नहीं है। कल बाबूजी जियला बचला कैसे? कान बर्फीली हवाएं चल रही थी, एलओसी पर फायरिंग होने लगी, गोलियां कमरिया में आई के लगल जरूर, लेकिन जब गिरा तो लुढ़कते 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 चला गया पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ। और जब मेरी आंख खुली तो अपने आप को इसी इस्लामाबाद जेल के अंदर पाया। कल तो बाबूजी घबरा मत, बिहार हम तो दोनों जनी घरे चले गए। बड़ा तेज हसलन चंदन के बाप चौधरी विक्रम सिंह कलन, अरे पगला, अरे जेलिया में अगर हवा भी आवेगा तो मर्जी पाकिस्तानी सरकार की, हवा बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी मर्जी पाकिस्तानी सरकार की। तू हमके छोड़े वाली बात कर थवा, 24 घंटे में 3 रोटी मिली, 3 रोटी। कल बाबूजी घबरा मत, पहुंचा करीम खान के पास, जाए के पैर पकड़ लिया, कलस यार 2 दिन से देख रहा हूं, एहसान हो एहसान दादा बाबा का एहसान चुका दोगे? क्या कहा मुसलमान पट्टे, कलस रोड के रमजान का महीना चल रहा है और तेरे सामने एक मुसलमान खड़ा है। मुसलमान मतलब मुसल्लम ईमान का सच्चा। ये रमजान का महीना है, आखिरी महीना चल रहा है और ये अल्लाह का नेक बंदा कुछ ऐसा कर्म कर देता है कुछ अल्लाह रसूल को मंजूर हो जाए। एक बार मांग के दे। तो काला 10 नंबर बैरिक में हमारे बाबूजी बंद हवन, हमके बंद कला हमारे बाबूजी के छोड़ दे। हमारे बाबूजी छूट जाए तो हमारे भाई 2-4 साल और जी जाएंगे। लेकिन वो क्या कहा मुसलमान पर, बोला करी में खाना मधुरी बचनिया, दोनों जनी जय हिंदुस्तान।
करके चलूंगा इंडिया, जो खानदान पर एहसान है आज चुका दूंगा। परिवार गोलियों छूट जाएगा, कोई गम नहीं, नौकरी चली जाएगी, कोई गम नहीं। 12 बजे रात का इस्लामाबाद जेल का गेट खुलवाया, चौधरी विक्रम सिंह को बाहर किया, जीडी से नाम काटा, लेकर के चला सरहद की। और इस लाइन पर हमारे बड़े भैया, अच्छा भैया, पुरंदरपुर के हमारे लोकप्रिय ग्राम प्रधान हमारे बड़े भैया अर्जुन साहनी जी की तरफ से, अच्छा उनके बेटे राज साहनी, राज भाई की तरफ से हमारे पुरंदरपुर के अर्जुन भैया के सुपुत्र हैं, 501 रुपए का सम्मान मिला। बहुत बहुत राज भाई का सम्मान स्वागत करता हूँ। हमें लगा कालीपुर सभा से बात होती है, अच्छा लेकिन गौर करिए, आजा 12 बजे रात को लेकर के चौधरी विक्रम सिंह चंदन को चलाओ करीम खान बॉर्डर की तरफ, कटबंधे को काट करके पार कर दूंगा, चले जाएंगे बाप बेटे अपने वतन को। जब मैं कटबंधा पर हाथ लगाओ, सीसी कैमरे में इंडियन आर्मी के लोग देख रहे पाकिस्तान की तरफ से 12 बजे रात को कटबंधा काटने वाले 3, जिसमें 2 सिविल, 1 वर्दी पाकिस्तान की, तड़खड़ा उठी गोलियां, तर गोली चलने लगी। चौधरी विक्रम सिंह को लेकर के करीम खान उसी रेत पर बैठ गया, आवाज लगा दिया, चंदन बैठ जाओ, चंदन बैठ जाओ। विलंब हो गए हो पंचो, इंडिया की तरफ से चली गोली इसी चंदन के बाएं कलेजे में समा गई, धड़ाम से गिरा। बेटवा की गोली लगा, देख बाबू, जेब से सफेद तौलिया निकाल के इशारा करते कि भैया मत मारा गोली, इंडिया की गोली, इंडिया कलेजा छल निको गल बाबू। तमाम सेना के जवान बॉर्डर पर पहुंचे, जांच पड़ताल करने के बाद कटबंधा उठा करके बाप बेटे को ले लिए इंडिया की तरफ। करीम खान सलूट किया, चला गया, कहा रे लड़के अधूरा रह गया। लेकिन बेटवा के लेके बाबू पहुंचलन कहा, इसी हमारे जम्मू कश्मीर में जो सेना का बेस अस्पताल बना है, आईसीयू वार्ड के बेड नंबर 3 में ले जाकर के भर्ती कर दिए, वेंटिलेटर पर रखा हो बेटा। धीरे धीरे जब 3 दिन बीतल, विधवा मतारी के गांव में पता चल कि हमारे बाबू की गोली लगल है। रोज कलपत मतारी गौवा के 2 लड़कन के लेके पहुंचलिया। जब बेटवा के लेके पहुंचल तो कहला सरे पगला, तो से कहत रही कि कुल काम करिए, मिलिट्री मत जाइए, फेंक लिहा माटी, खींच लिहा गाड़ी, कतहू हो जइहा सेठ बेटा, जइहा जिन फौज के वरिया केतनो जरी ना मन लेना। चंदनवा मतारी के कलाई पकड़ा, देखा माई का ममता। वेंटिलेटर पर लेटा हुआ जवान माँ का कलाई पकड़ लिया, लागल जैसे शरीर जान आ गए। कलश है माई, ऑक्सीजन का मास्क लगा था, हटा दिया, कलश है माई, तो और बतिया सही ना मन ली। बड़ा बरियार फायदा भी तो के मिलल ले माई, कवन फायदा मिलल, खड़ी कलन में फौज में भर्ती भइली जननी, तो हरी माई के सिंदूरा लइका अइली जननी। नीत भइल फौज में भर्ती भइली जननी, तो हरी मांगी के सिंदूरवा लेके अइली जननी। हे माई हमें छोड़ा, पिछवा देखा, उसी वक्त चौधरी विक्रम सिंह एक हाथ में दवा की पर्ची, दूसरे हाथ में दवा का थैला लेकर के घुस रहे थे। एक झलक देखली नैना सैया के चेहरावा, नैना देखा दिए रे, जेकर जुतवा पेटिया टोपिया लेके जीवन बितावत रही, हमारी अखियक से मनवा। पति पत्नी गले मिलकर के रोने लगे। एक झलक देखली नैना सैया के चेहरावा, आ देखली पलट के मुरा झाई रवाया चरावा। तब पाके संदूर अचरा के गवली जननी, तो हरी मांगी के संदूर वाली कयली जननी।
खुशियां मिली जरूर, लेकिन जब मुड़ती है बेटे की तरफ, बेटा चंदन इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका था। लागत रहे जैसे माइये के इंतजार करत रहे। पति मिला जरूर, लेकिन बेटा इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका था। सैनिक सम्मान के साथ वतन के पहरेदार को अंतिम विदाई दी गई। लेकिन बिरहा के आखिरी लाइन में गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल, गुरु पावन